आज हम बात करेंगे कलौंजी के ऊपर। ब्लैक सीड्स या कलौंजी बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला सीड है। इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बहुत सारी मिथ्स भी एसोसिएटेड है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आज हम बात करेंगे फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और मिथ्स कौन सी हैं और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हिरा मेरे साथ मौजूद है बड़े अरसे बाद। तो हिरा बताएं सबसे पहले कि ब्लैक सीड या कलौंजी आपने हाँ, सुना है ये? ऑफ कोर्स सुना है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। अच्छा। अभी पिछले दिनों की बात है कि मुझे गर्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत हम्म। फ्रीक्वेंटली मुझे हो रहा था, अच्छा। डेली बेसिस पे। हम्म। तो मैंने किसी के मशवरे के मुताबिक कलवंजी इस्तेमाल की है, बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल की है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हम्म। दो आई एम टेकिंग गेविस्कॉन एज वेल, लेकिन मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हम्म। डॉक्टर हेरा ने बता दी कि कलौंजी के साथ कैविस्कॉन भी इस्तेमाल किया इन्होंने। तो हाँ जी। अब कैविस्कॉन की वजह से फ़र्क पड़ा है या कलौंजी की वजह से पड़ा है, वी डोंट नो। नहीं, ये बात है कि देखिए बहुत सारे लोग भी इस तरह ना करें ना कि सिर्फ अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ना करें कि वही इस्तेमाल करना शुरू कर दें और वो जो मेडिसिन आप किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं तो वो छोड़ दें। नहीं, आप अगर किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ के मेडिसिन जो आप पहले ले रहे हैं वो भी इस्तेमाल करें और इसको ऐड कर लें। कलौंजी की हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं, ये हजारों सालों से इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी है या सीड है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि ये इसको इस्लाम से लोग लिंक करते हैं और तिब्बे नबवी में भी ये मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम से पहले मौजूद नहीं थी। ये इलाज के तौर पे हजारों सालों से हम्म। इस्तेमाल की जाती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद हैं जो इसके बेनिफिट्स का इकरार करती हैं कि वाकई में इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले एक रिसर्च मैं आप लोगों को बता देता हूं जो वेट लॉस से रिलेटेड है। जो लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, हम्म। हो सकता है उनको ब्लैक सीड्स या कलौंजी इस्तेमाल करने से अफाका हो जाए, वज़न कम करने में मदद मिल जाए। ये एक रिसर्च है, रिसर्च भी नहीं बल्कि रिव्यू है, मतलब 11 मुख्तलिफ रिसर्चेज या स्टडीज़ का रिव्यू किया गया और इसके मुताबिक वजन कम करने में कलौंजी का इस्तेमाल कारआमद हो सकता है। स्पेशली जो ब्लैक सीड ऑयल होता है, जो कलौंजी का ऑयल जब आप निकाल लेते हैं तो उससे वजन कम करने में फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी बंदा अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कोई एक चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है। उसे पता होता है मैंने अपना वजन कम करना है, वो खाना भी थोड़ा सा एहतियात से खा रहा होता है, वर्जिश की तरफ भी थोड़ा सा रागब होता है कि मैंने वर्जिश भी करनी है, और साथ में इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब किस वजह से फ़र्क पड़ रहा है उसको, किस वजह से उसका वज़न कम हो रहा है, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिसर्च के अंदर भी। इसीलिए जो इस तरह की रिसर्चेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक भी नहीं होती और एक बड़े पैमाने पे रिसर्च की ज़रूरत होती है। और ये जो रिव्यू था इसका नतीजा भी यही निकाला गया कि इसको मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हम्म। इसी तरह एक और रिसर्च है 2021 में ये की गई और ये चूहों के ऊपर की गई। अब उन चूहों को हाई फैट डाइट दी गई, मतलब ऐसी खुराक जिसके अंदर फैट, चर्बी, ऑयल वगैरह उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और उनको कलौंजी भी दी गई, ब्लैक सीड्स दिए गए। और ब्लैक सीड्स देने के बाद ये नोट किया गया कि जिन चूहों को ब्लैक सीड्स दिए गए उनके वज़न में भी कमी हुई, वेट भी कम हुआ, हालांकि वो ऐसी डाइट यूज़ कर रहे थे जिससे वज़न बढ़ता है, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हुई। हम्म। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आजकल बहुत बहुत कॉमन कॉमन है। टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो बीमार हो रहे हैं, जिनको शुगर का मसला हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, मोटापा हो रहा है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारियों की जड़ बनती जा रही है। बिल्कुल। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी कलौंजी का किरदार इस रिसर्च से सामने आता है। नंबर टू पे इसके ब्यूटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग इनको बिल्कुल मतलब स्मॉल अमाउंट में अगर वो डेली इस्तेमाल करते हैं उनको एक्नी के मसले नहीं होते। एक्नी हो गया, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इस तरह के मसलों में ये हेल्प करती है। जिल्द के जो प्रॉब्लम्स जिल्द होते की हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका जो ऑयल होता है कलौंजी का, हम्म। वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे मदद मिल सकती है। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मदद मिल सकती है, इससे ये मैं जाहिर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि कलौंजी का इस्तेमाल करो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, दवाइयाँ छोड़ दो, डॉक्टर्स को छोड़ दो, भूल जाओ सबको, ये बस बहुत यही ज़रूरी है। सारा कुछ आपको ठीक करके दे देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसकी वजह से, सिर्फ इस जहन की वजह से कि उनको सिर्फ कलौंजी से आराम आ जाएगा, बाकी कुछ इस्तेमाल करने की उनको ज़रूरत नहीं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, वो मार खा जाते हैं और उनको वो बीमारी ज़ोर पकड़ जाती है। हम्म। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना। डॉक्टर के पास जाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर के पास जाएं, तशख़ीस करवाएं,
उनसे पूछें, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, कि क्या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनमें आप ये कलवंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शायद बताएंगे एंड पे। इसके अलावा वुंड हीलिंग में, जख्म को हील होने में ये बहुत हेल्प करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे वुंड हील होता है। जख्म को भरने में इसका एक किरदार है। इसके अंदर थ्योरी ये है कि इसमें एक केमिकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो थाइमोक्विनोन है। ये ऐसा केमिकल है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। मतलब जो सोजिश होती है जिस्म में उसको कम करता है। जब सोजिश कम होगी, डेफिनेटली अगर जख्म बना हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये गुर्दों के लिए भी बेहतर होता है, जिगर के लिए भी बेहतर होता है। मतलब उसको बेहतर करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है थाइमोक्विनोन जो होता है, जो आपको कलौंजी के अंदर मिल सकता है। और सबसे मज़े की बात इसमें कि ये कैंसर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कर सकता है। बिल्कुल, कलौंजी के अंदर वही थाइमोक्विनोन होता है और उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। कुछ रिसर्चेस की गई हैं इसके ऊपर, और उन रिसर्चेस के मुताबिक थाइमोक्विनोन और बाकी जो इसके कलौंजी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो खुलिये होते हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं, और जो कैंसर वाले खुलिये होते हैं उनको ख़त्म करने में, उनको मारने में, किल करने में भी इसका एक रोल होता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाता है तो वो ऐसा अब ना करे कि मैंने बस कलौंजी इस्तेमाल करनी है और उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और दवाइयाँ बाकी इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर के पास नहीं जाना। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और कैसे ये हल करेगा, अभी तक इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई। वी डोंट नो इट येट कि वाकई में 100% ये क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर कितनी मिकदार में आपको कलौंजी चाहिए। और उतनी मिकदार में अगर आपको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, लेकिन हो सकता है वो मिकदार आपके जिगर के लिए डैमेज करना, जिगर को डैमेज कर दे या गुर्दों को ख़राब कर दे। तो इसलिए मिकदार कितनी चाहिए और फिर उससे वाकई में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बाकी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी आपको या नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए कभी भी किसी एक चीज़ के ऊपर, हर्बल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर इन्हिसार ना करें कि बस मुझे इसी से आराम आ जाएगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं और ख़ुद अपना इलाज घर बैठ के करते रहें। इसके अलावा कलवंजी का एक ये भी फ़ायदा है कि जिन लोगों को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या पेट के मसले रहते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी ये सेफ होती है, उनके लिए भी ये हेल्प कर सकती है। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पता चला है, लेकिन कर सकती है। तो आपने वही वाली बात कि आप जो साथ में इलाज कर रहे होते हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है और इसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ रिसर्चेस के मुताबिक हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इसकी हेल्प हो सकती है। अब कलौंजी को इस्तेमाल कितना किया जाए, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी एग्जैक्ट मिकदार कितनी आपको चाहिए होती है किस बीमारी को ठीक करने के लिए, वो अभी नहीं पता। अब कितनी सेफ है, वो जो चाय का चम्मच होता है उसका 1/4 हिस्सा, मतलब 1 to 2 ग्राम अगर आप यूज़ करते हैं कलौंजी के, तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल उनके लिए नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान हो भी सकता है। फिर आप बताएं कौन से लोग जो हैं उनको परहेज करना चाहिए, उनको नहीं जिन लेना लोगों चाहिए। को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको खून का मसला रहता है कि खून ज़्यादा देर तक बहता है, क्लॉट लेट करता है, तो उनको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। उनको हो सकता है कि उनको बल्कि नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इवन आप बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। जैसे कि शोएब ने बताया कि 1/4 ऑफ द टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कम हो सकता है, जो कि मसला कर सकता है। बिल्कुल, इसकी हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत नीचे भी लेके जा सकता है अगर ज़्यादा मिकदार में आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ना अपनी बात याद आ गई। हमारी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि चुंडी सरी ना इस्तेमाल करनी है। हाँ, तो इसमें भी बस चुंडी सरी इस्तेमाल करनी है। क्योंकि हमारी अम्मियाँ काफ़ी बिलीव करती हैं इन बातों पे, और ये क्योंकि इस्लाम में भी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में कलवंजी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अब ये सेफ है प्रेगनेंसी में। वही बात आ जाती है कि अमाउंट हिसाब की होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मतलब हम सजेस्ट नहीं कर रहे, रिकमेंड नहीं कर रहे कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी आपने कोई भी इस तरह की नई चीज़ ट्राई करनी है, ऐड करनी है, तो हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लें या अपने डॉक्टर से मशवरा करें। उसके बाद स्पेशली वो लोग जो बीमार हैं, कोई दवाई पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि
ये अक्सर दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं। जितनी भी हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी किसी भी दवाई के साथ इंटरेक्ट करके उस दवाई के असर को ज़्यादा भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर बात किया करें।